नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रख देती हूँ। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक होती है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावे है कि इराक के इरबिल से लेकर बहरीन, बंदर अब्बास, अवहाज और चाबहार तक इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाने की बात सामने आई तो कहीं अमेरिकी कार्रवाई के दावे सामने आए। होर्मुज के आसपास भी तनाव चरम पर है। समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई है। इसी बीच ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल और उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या ईरान अपनी सैन्य ताकत का नया प्रदर्शन कर रहा है? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में है? और क्या पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक और बड़े सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ी है। आज हम बात करेंगे व्हाइट हाउस की रणनीति की। ईरान की जवाबी कार्रवाई के दावों के बीच होर्मुज से लेकर इरबिल तक बढ़ते तनाव की ओर उस हर घटनाक्रम की जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपको बता दें। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान हवाज में अमेरिका की बमबारी सामने आई है। जोरदार धमाकों से इलाका दहला है। अहम ठिकानों को टारगेट करके हमला किया गया है। ये बड़ी खबर। जोरदार धमाकों से हवाज इलाका दहलता हुआ बताया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, कई अन्य ठिकाने भी है जहां पर इसी तरीके की जो है कार्रवाई की गई है और वो क्षेत्र भी दहलते हुए नजर आए। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के चाबहार में भी हवाई हमला किया गया है। अमेरिकी सैनिकों की बमबारी यहां पर सामने आई है। बमबारी अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई। जोरदार धमाकों से चाबहार दहलता हुआ बताया गया। अहम ठिकानों को टारगेट कर अटैक करने की कोशिश की गई है। इससे पहले हमने आपको आवाज के बारे में बताया, अब चाबहार की डिटेल भी मिल रही है। यहाँ पर भी टारगेट सेट करते हुए भीषण अटैक किए गए हैं। यानी कि इस महायुद्ध की स्थिति में वो तमाम ठिकाने जहां अमेरिका अब सीधे तौर पर हमले कर रहा है। ईरान में चाबहार पर अमेरिकी सैनिकों ने जो बमबारी की है, भीषण बमों की वर्षा की है, उसके जरिए चाबहार दहलता हुआ बताया गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपको, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर, मेजर विराट सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साय सर, गुड मॉर्निंग और सभी का वेलकम। पहला प्रश्न आपसे, ईरान का ये पलटवार वाला जो सिलसिला था, ये भी पूरी तरीके से बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी ये जो नई सीरीज के हमले अमेरिका ने इनिशिएट किए हैं, अगर अब आवाज़ की बात करें, चाबहार की बात करें, और भी कई ऐसे इलाके हैं, नॉट ओनली इन ईरान, और भी कई ऐसे ठिकाने जहाँ पर हिजबुल्लाह, हूती, हमास डेरा जमाए बैठे हैं, उन तमाम जगहों पर हमले क्या दर्शा रहे इस वक्त? जय हिंद ऋतु। मेरे हिसाब से तो अभी यूएस फोर्सेस जो अटैक कर रही हैं वो कंटेन्ड है सिर्फ ईरानियन टारगेट्स पे, क्योंकि हूती के साथ लीबिया में जो हो रहा है वो एक दूसरी चीज़ है, ऑल टुगेदर दूसरा चैप्टर है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड हूतीज जो कन्फ्लिक्ट है, या ईरान कुछ कोशिश कर रहा है हूतीज को री आर्म करने का, प्रोबेबली प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट इजराइल। तो उस पे जो रेगुलर गवर्नमेंट है सऊदी की, उसको ऑब्जेक्शन है, तो वो एक दूसरा चैप्टर है। अमेरिकन फोर्सेस अभी ईरान के पोर्ट एरियाज को ही टारगेट कर रही हैं और इन रिटेलिएशन ईरान की तरफ से जो
जॉर्डन पे, बहरीन पे, यूएई, कतार, अब तो ऑलमोस्ट सारों पे वो मार रहे हैं। वो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स हैं, जैसा कि पिछले 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग इंटरसेप्टेड। हाँ, एक कोई सिविल होटल को लगा है, और 2 अमेरिकन बेसिस को माइनर डैमेजेस हैं, लेकिन उसके बारे में भी जो ईरान की आईआरजीसी क्लेम कर रही थी कि 4 अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया, वो अब क्लैरिफाई हो गया कि वो सारे झूठे प्रोपागेंडा थे। तो ये अभी भी फुल स्केल वॉर नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को जो कल बोला है, इंडियन टाइम के हिसाब से परसों, बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था, उसमें विविड डिस्क्रिप्शन था कि अगले 2 दिन हम उन पे और हवाई हमले करेंगे रात भर। एक्चुअली कल उन्होंने डे टाइम का अटैक किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग, और कल रात को ईरान टाइम 9 o'clock तक वो हमले चले हैं, जिसके बाद सेंटकॉम ने बोला कि वी हैव कंप्लीटेड द 5th राउंड। तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर चलते हैं, और उसके बाद प्रेस रिलीज देते हैं कि आज उन्होंने किन टारगेट्स को डाउन किया। कल वाले एक मेजर टारगेट में बंदर अब्बास में अच्छा हिट किया। तो ये स्कर्मिशेस चलते रहेंगे। ट्रंप ने बोला था कि 2 दिन और हम इनको तेजी से, मतलब वी विल हिट देम हार्ड, और उसके बाद उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि उसके बाद एनर्जी टारगेट्स को मारेंगे। और इसी के साथ बोला था कि ऑल द ब्रिजेस एंड द पावर जनरेटिंग प्लांट्स, जिसके बारे में तुरंत मीडिया में चर्चा शुरू हो गई, जो एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिकन मीडिया है, कि ये तो वॉर क्राइम होगा, क्योंकि सिविलियन टारगेट्स को मारने में आप वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाते हैं। और उनका ये मंशा है एक पूरे टीम की कि ट्रंप को किसी न किसी तौर पे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उनको जेल वेल, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ डर्टी प्लान गोइंग ऑन ग्लोबली बाय द लेफ्टिस्ट। तो इस वजह से ये आवाजें कल से उठने लगी हैं, जब से उन्होंने फॉक्स न्यूज को बोला है कि हम, क्योंकि ट्रंप ने एक टैक्टिकल एरर किया। जब मिलिट्री टारगेट्स एंगेज होते हैं तो उस समय टैक्टिकल लेवल पे डिसीजन होता है कि आज हमारा ये प्रोग्रेस करना है, इतने किलोमीटर जाना है, तो इस ब्रिज को सिक्योर करना है या इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है। तो दिस कैन बी जस्टिफाइड एज अ टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन इन द वॉर जोन। तो ये वॉर क्राइम नहीं होता है। बट अगर आप पहले से बता देंगे कि हम ब्रिजेस को और पावर प्लांट्स को मारेंगे, तो ये इंटेंशनल स्ट्राइक टू सिविलियन टारगेट्स, और ये वॉर क्राइम है। जी, आप कुछ कह रही थी ऋतु। इसे इस तरीके से जोड़ा जाए दीवान सर कि अमेरिका और इजराइल लगातार इस बात से परेशान है कि इतनी स्थिति हो जाने के बावजूद भी ईरान हार नहीं मान रहा है। बिल्कुल फैक्ट है ये तो नई चीज नहीं है। अमेरिका को पहले से पता है कि कितना भी डैमेज करने की कोशिश करें ईरान को, ईरान घुटनों पे टिकने वाला नहीं है। और ईरान को भी सामने से पता है कि कितना भी सहले मार, वो युद्ध का मोड़ बदल नहीं सकता है, उस पर वर्चस्व नहीं पा सकता है। अच्छी बात यह है कि लड़ाई हो रही है, फिर भी कंट्रोल्ड एस्केलेशन का प्रतीक है। ये फुल फ्लेज वॉर नहीं है अभी भी। और सबसे जो अगर इन्होंने सिविलियन टारगेट्स ईरान की, मतलब पावर स्टेशंस और डिसैलिनेशन प्लांट्स और ब्रिजेस और इस टाइप की चीजों को अगर इन्होंने, अमेरिका ने तबाह करने की कोशिश की, तो जरूर ईरान इस चीज को, दायरे को आगे बढ़ाएगा। हूती भी आगे आ जाएंगे। देखिए, हूती अगर आगे आ गए तो बाबेल मंडे बंद करेंगे, जैसे 2023, 24, 25 में भी हुआ है ये 2-3। लेकिन दीवान सर, एक प्रश्न इसमें और ऐड ऑन हो जाता है। कुछ हमने डिटेल्स भी ग्राफिक्स के माध्यम से चलाई थी, वो भी अगर दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। विराट सर, आपसे मैं चाहूँगी इस पर ज़रा क्लैरिटी आप दें। इस वक्त अगर देखा जाए, ईरान की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो हिट करने के लिए कौन कौन से वो टारगेट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में सेट हैं, जिसमें जोहानिसबर्ग हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या सीधे तौर पर अगर हिट करना कोई और कंट्री, अमेरिका जैसे सुपर पावर को, तो ये कितना क्रिटिकल हो जाता है, इसे समझना कितना इम्पोर्टेंट है? और क्या इससे दूसरे देश भी कुछ सीख ले रहे होंगे या कुछ सबक ले रहे होंगे कि इसमें इंटरवीन नहीं करना, या तो अमेरिका या इजराइल या फिर ईरान के पक्ष में एक मत होकर नहीं बोलना है, एक तरफ होकर? तो ऋतु जी, देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि जो अमेरिकन मेनलैंड है उसको हिट करना, तो देखिए फिलहाल में ईरान के लिए पॉसिबिलिटी है नहीं। पर जो बेसेस है, जो बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं अमेरिका के, उनको ही हिट कर रहे हैं। और उसमें भी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, सिर्फ उनको ही हमला करने का प्रयास चल रहा है। और आप भी देखिए कि जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं वो किन जगहों पे किए गए हैं। ये शायद अब थोड़ा सा इन्होंने एस्केलेट किया। अमेरिका ने केश आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, वहां पे इन्होंने हमला किया। वहां पे इनके अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस हैं, ड्रोन सेंटर है वहां पे। और ये मुहाने पे है, जो ये पर्शियन गल्फ है,
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके मुहाने पे है। दूसरी चीज, एक चीज और भी समझनी होगी कि वहां पे फ्री ट्रेड जोन भी बना हुआ है और इस ट्रेड जोन से इनका काफी कुछ व्यापार चलता था। ईरान का वहां पे हमला हुआ है, तो ये मिलिट्री कम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे जी हिट सर, किया है। आप बात कर रहे हैं मिलिट्री स्टेशंस की, एक और खबर आ भी गई है, एक बड़ी जानकारी दे दो उसके बाद प्लीज सर कंप्लीट कीजिएगा। कुवैत से भी ईरान पर मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मिसाइल दागी है। ईरान के अहम ठिकानों पर